कोरोना वायरस आज हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। कोरोना हम सभी को डरा रहा है, परंतु हमें कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना को जानने, पहचानने और उसके प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। कोरोना वायरस एक वायरस डिजीज़ है जो हमारे शरीर की एंटीबॉडी सेल्स पर आक्रमण करता है और उन्हें संक्रमित कर देता है, जिससे हमारे शरीर में खांसी, जुकाम, बुखार आज जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, जिससे स्लोली आवर एंटीबॉडीज वेरी वीक ऑफ द आवर बॉडीज़, हमारे शरीर की धीरे धीरे रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट और कमज़ोर होने लगती है। और इसके बाद कोरोना वायरस ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाओं पर आक्रमण करता है और उन्हें संक्रमित कर देता है। रक्त में संक्रमण हो जाने के कारण श्वास नली और गले तक यह संक्रमण फैल जाता है, जिस कारण से सांस लेने में दिक्कत होती है और सांस न ले पाने की वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। सो इसीलिए कोविड रूल्स आर नॉट एनी वैक्सीन और मेडिसिन, बट कोविड रूल्स आर आवर प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी फॉर द कोविड-19। इसलिए कोरोना के नियम कोई वैक्सीन या इलाज नहीं है, किंतु कोरोना के नियम कोरोना से हमारे एक सुरक्षा की तकनीक है और हमें कोरोना से बचाव की आवश्यकता है, कोरोना के इलाज की नहीं। आई एम रिक्वेस्टेड फ्रॉम यू ऑल पीपल्स फॉलोइंग द ऑल कोविड रूल्स एंड यू ऑल सेफ। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि कोरोना के सभी नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। कोरोना वायरस जो आज हमारे देश में चिंता का विषय बना हुआ है, शायद इसके पीछे हमारी चूक और लापरवाही है, क्योंकि यदि आज सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर कोरोना के सभी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं तो इसके जिम्मेदार हम हैं। आज यदि हमारा देश कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में अमेरिका जैसे विशाल देश को पीछे छोड़ता हुआ नजर आ रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। आज यदि बेवजह सड़कों पर निकलने वालों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। आज यदि हमारे देश में ऑक्सीजन जैसे प्राणवायु, एयर लाइफ से लेकर अस्पतालों में जगह की कमी, भारी कमी दर्ज की जा रही है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। आज यदि हमारे देश में बेवजह बाहर निकलने वालों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की जा रही है और राज्य सरकारों के द्वारा मास्क पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। मात्र मास्क पर लगाए गए जुर्माने को भर देने से और बाहर निकलकर बेवजह लाठियाँ खा लेने से कोरोना का खतरा कम नहीं हो जाता और बढ़ जाता है। ज़रा विचार कीजिए, एक फेक न्यूज़ कि वाइन ड्रिंक करने वालों को कोरोना नहीं होता, ऐसा सुनकर शराब की दुकानों के आगे लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। और वहीं यदि किसी भी राज्य सरकार के द्वारा लॉकडाउन का आदेश कर दिया जाता है तो एक बार नहीं, उस न्यूज़ को कई बार देखा जाता है, कहीं ये फेक तो नहीं। अगर फेक नहीं होती है तो बाहर निकलने के लिए, लॉकडाउन तोड़ने के लिए वजह बनाई जाती हैं और बाहर निकला जाता है। जब कोई वजह नहीं मिलती तो बेवजह ही बाहर निकला जाता है और ऐसा करने से हमारे देश में कोरोना का खतरा और बढ़ जाता है और इसके जिम्मेदार हम हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी किसी भी अफवाह पर विश्वास ना करें और ज़रा विचार कीजिए, यदि आप बेवजह बाहर नहीं निकलेंगे तो एक की कमी दर्ज की जाएगी बाहर निकलने वालों में से। विचार कीजिए, यदि आप कोरोना के सभी नियमों का पालन कर लेंगे तो आप कोविड से बच सकते हैं और आप पे यूज होने वाली ऑक्सीजन बचेगी और आपके अस्पताल में आपके लिए एक मरीज़ की जगह बचेगी। इतना ही नहीं, मैं मानता हूं कि वाइन ड्रिंक करने वालों को कोविड नहीं होता, पर मैं यह भी जानता हूं कि उनको और क्या होता है। वाइन ड्रिंक करने से हमारे गुर्दे, फेफड़ों में इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं और हमारा जो लीवर होता है वो कमज़ोर हो जाता है, जो हमारा डाइजेशन सिस्टम वो कमज़ोर हो जाता है और किडनियाँ काम करना बंद कर देती हैं, सही से कार्य नहीं करती हैं और इसकी वजह से यूथ्रस अर्थात मूत्राशय में किडनी बनने के चांस हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह कि हम एक बुरी आदत का हम शिकार हो जाते हैं, हम शिकार होने लगते हैं और शायद हमारे ध्यान से कोरोना से भी खतरनाक है वाइन ड्रिंक करना। इसीलिए किसी भी ऐसी अफवाह पे विश्वास ना करें। मैं इसके लिए आप लोगों को सलाह नहीं देता हूं और ना मैं ऐसी किसी भी
अफवाह पर विश्वास करता हूं। और ज़रा विचार कीजिए या जिस तरह एक न्यूज़ सुनकर शराब की दुकानों के आगे लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, उसी तरह यदि किसी राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन का आदेश होता है, लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन से लेकर कोरोना के सभी नियमों का पालन किया जाए, तो आज जो कोरोना हमारे बीच एहतियात बना हुआ है, वो आने वाले कल के दिनों में हमारे सामने इतिहास बनकर रह जाएगा, मात्र इतिहास। और आज सभी संस्थाएं, ऑल यूनिवर्सिटीज अपना अपना उत्तरदायित्व निभा रही हैं। जैसे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन पे संपूर्ण विश्व की सुरक्षा का उत्तरदायित्व है। सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार पे पूरे राष्ट्र नेशनल की सुरक्षा का उत्तरदायित्व है। स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार पे पूरे राज्य की सुरक्षा का उत्तरदायित्व है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी के ऊपर पूरे संपूर्ण जिले के स्वास्थ्य का उत्तरदायित्व है। विलेज प्राइम, ग्राम प्रधान पे पूरे गांव की सुरक्षा का उत्तरदायित्व है। होम प्राइम, गृह स्वामी पे घर के सभी सदस्यों पे की सुरक्षा का उत्तरदायित्व है। ऐसे में हमारा स्वयं उत्तरदायित्व इतना है कि कोरोना के सभी नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। यदि सभी संस्थाएं जिस तरह से अपना उत्तरदायित्व निभा रही हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति इसी तरह से अपना उत्तरदायित्व निभाए और अपनी भूमिका निभाए, तो वह एक सच्चा कोरोना वॉरियर्स बन सकता है। और जो कोरोना आज हमारे बीच एहतियात बना हुआ, वो आने वाले कल में इतिहास बन कर के रह जाएगा और हम लोग इसी तरह से कोरोना को मात देने में सक्षम हो पाएंगे। इट्स मेन गोल ऑफ दिस टाइम, कोरोना के समय में यही हमारा मुख्य लक्ष्य है। कोरोना वॉरियर्स बने और एक दूसरे को जागरूक करें। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि मेरे द्वारा कही गई किसी भी बात को आप समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सकता है आप किसी ग्रुप के एडमिन हों, इसे ग्रुप पे शेयर करें, अपने मित्रों के साथ में इसका साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देख सकें और कोरोना के प्रति जागरूक हो सकें। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद।